नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से मध्य भारत के परामर्शदात्री संस्था वेरिएशन एजुकेयर 500 से ज्यादा छात्रों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद की और उन्हें दुनिया भर में उनके इच्छित चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक स्थान दिलवाने में सफल रही। वेरिएशन एजुकेशन संस्था जॉर्जियाई विश्वविद्यालयों, किर्गिस्तान विश्वविद्यालयों और फिलीपींस विश्वविद्यालयों के साथ विशेष रूप से प्रमुख सहयोगी भागीदार है। वेरिएशन एजुकेशन के राहुल लोनकर ने बताया कि हमारे द्वारा बनाए गए कई डॉक्टर सरकारी और निजी अस्पताल में काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम छात्रों को उनके सपनों के कोर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने और विदेश और भारत में शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में मदद करते हैं। हाल ही में संस्थान द्वारा करीब 50 छात्रों के शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की गई ताकि वह भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सकें। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। बात करते हैं रोनी की, क्या कैसे बच्चों को ये भेजते हैं, क्या आपकी फ्रेंचाइजी या कितने बच्चों को अभी तक भेज चुके हैं? हमारे टोटल 1250 इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी में फिलहाल। 660 बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं। उनमें से लगभग 400 बच्चे हमारे ऑलरेडी एफएमजी क्लियर करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भेजने का तरीका होता है VFS ग्लोबल है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं। एक बार सारे डॉक्यूमेंटेशन रिकग्निशन होने के बाद, जैसे हाई स्कूल की डॉक्यूमेंट्स, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। फिर वहाँ की जो क्वालिटी सेंटर है वो हमें अप्रूवल देती है कि हम ये स्टूडेंट को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हम एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं जिसमें वीडियो इंटरव्यू भी शामिल है, जिसमें बेसिक इंग्लिश का टेस्टिंग होता है और बेसिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चनर्स होते हैं। उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के बाद हम सारे हमारे जितने भी पार्टनर्स कंसल्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट मिस्टर राहुल लोनकर है, उनको हम सारे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद उनकी ऑफिस ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस करती है VFS ग्लोबल पे। VFS ग्लोबल में सबमिशन जाता है, फिर उसके बाद एम्बेसी इसको अप्रूवल करती है, उसके बाद वीजा लगता है, फिर बच्चे आते हैं। लगभग कितने देशों में अभी तक आपके बच्चे जा चुके हैं और क्या इसका शुल्क होता है कि इतने शुल्क में मध्यम वर्ग हो या हाई प्रोफाइल हो, कितने शुल्क में भेज सकते हैं? लगभग 24 कंट्री से ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनमें इंडिया प्रेडोमिनेटली सबसे हाई नंबर पे है। पाकिस्तान से भी स्टूडेंट हैं, अफ्रीका के 4 कंट्री से स्टूडेंट हैं, जॉर्डन से हैं, अमेरिका से है, UK से है, सिंगापुर से है, बांग्लादेश से हैं। सो इस तरीके से 24 कंट्री से स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी 660 बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम इंडियन ही है और वो उनमें से 400 बच्चे लगभग इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। और उसके अलावा USA में क्लियर कर चुके हैं 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऑलरेडी रेसिडेंसी कर रहा है US में। एक मैचिंग प्रोग्राम होता है वहाँ पे, मैचिंग प्रोग्राम के बाद रेसिडेंसी कर सकते हैं USA अमेरिका में। लगभग देखा गया MBBS के लिए ज्यादा महत्व रखते हैं। हमारे देश का चलन ही रहा ये इस तरीके से कि MBBS पे ज्यादा इच्छुक रहते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों। बात करते हैं बजट की, कितना बजट ग्रोनी जो है एक्सेप्ट करता है? लगभग 30 लाख में पूरी एजुकेशन हो जाती है, 6 साल की कोर्स ड्यूरेशन। तो उसमें क्या कुछ रहता है? क्या रहना, खाना पीना, उनका जो कॉपी किताब जो भी शुल्क है वो सब उसी में होता है क्या? नहीं, कॉपी किताब और ट्यूशन फी लगभग 30 लाख है। रहना खाना वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे कि वो कहाँ उसको किस तरीके से रहना चाहते हैं। हम उसमें कोई प्रेशराइज नहीं करते। हाँ, अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहे तो लगभग 1,60,000 सालाना खाना पीना रहना एंड सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। थैंक यू। मैं राहुल लोनकर, वेरिएशन एजुकेयर डायरेक्टर, और मैं पिछले 17 साल से इस फील्ड में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ जॉर्जिया से डायरेक्टर, डीन और रेक्टर आए हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि प्राइवेट एजुकेशन बहुत कॉस्टली है और हमारे जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनके 500 से ऊपर और 600 के आसपास मार्क्स आते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमारे सामने आई है जिसमें हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, हम बच्चों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और इंडियन अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। मतलब जो बच्चों को एक इंडियन एटमॉस्फेयर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने, जैसे भी बताया, हमारे सामने बैठे हैं डीन है अमिश पांडा जी, जो कि इंडिया की हैं, और उन सब बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिल रही जैसे एक इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन पेरेंट्स के लिए कि वो ये ना कहें, पैनिक ना हो कि मेरे बच्चे के 500 मार्क्स हैं, मेरे को यहाँ पे इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है।
तो उन बच्चों को जॉर्जिया का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोसेस बताइए, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है? What is the admission process? Well, first of all, we need to receive all the documents like a passport and all the things from the student, and then we are issuing the provisional admission letter, then we are sending offer letters, and we are making all the visa documents that is required for the students. And after that, we are preparing all the documents, so it's very easy. We are trying to make everything very easy for the students. We are doing everything. We are taking all the documents to the Ministry of Education to recognize all the mark sheets and NEET examination, all the things. And then we are just receiving the ministry order, and we are enrolling students. This is very easy, step by step. We are doing everything. So for the students, it's very easy, and just. We are already doing a good job, but how we are going to improve our education and what all we are trying to implement. Hospitals. Yeah, so university has many benefits for the students. So first of all, we have campus, the main campus where the students are taking their subject courses. We have the university hospital, multifunctional hospital with 350 beds, where students are doing their clinical rotations and practical courses and internship at the end of the MBBS. We also have the simulation center, one of the biggest simulation center in Tbilisi, and I could say honestly in Georgia. So where students are doing their clinical, developing their clinical practice, and they're already after this clinical practice, clinical skills, they are ready to meet the patients in their further clinical rotations. So after MBBS, students has opportunity to continue their studies, as we are one of the Bologna countries who are involved in Bologna process. They have permission. Our students, graduated students, have permission to continue their career successfully to the United States, United Kingdom, Malaysia, Hong Kong, Canada, Australia, so in European countries. As well as we have part of these good things, we have exchange programs for our students in European countries as well as in India, Pune, Vidyapeeth University. Yes, so we are collaborating with this university so students can do their research and exchange programs, as well as we are our students are involved annually in Erasmus and Erasmus Plus projects where they're just taking their full semester in our contract countries, and we just recognize their credits as well later. So our students are successfully continuing their studies, and as we are recognized with CLUB and ECFMG and NCI, and they are continuing already and registered already on this, and they are successfully continuing their career. Spain, United Kingdom, United States. थैंक यू। Thank you so कैसा much लगा आपको for the भारत support. आकर? कितनी बार आप भारत आए हैं, पहली बार आए हैं? How many times you've been to India? How you are feeling here? And what has been your experience? Thank you very much, first of all, to invite us, and I'm third time already here, so I'm very excited. It's incredible, really incredible country, so with multiple traditions and people and just nature. So I'm really, really excited. So thank you very much. क्या for अभी this के प्लान से opportunity. बच्चों के बारे में, के एजुकेशन के बारे में अभी तक पढ़ा रहे हैं, आगे और कितनी अच्छी पढ़ाई वहाँ शुरू करने वाले हैं? What all? इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।